नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यह मुद्दा बिहार की ताजा राजनीति में एक गंभीर विवाद के रूप में उभर सामने आया है, जहां पूर्व सांसद मगनी लाल मंडल ने एनडीए पर एक बड़ा आरोप लगाया। इसके अनुमान विधानसभा चुनाव के दौरान खुलेआम पैसे का वितरण किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक आदर्शों पर सवाल खड़े हो गए। इस आरोपों ने न केवल चुनाव की विश्वसनीयता या बहस छेड़ दी है, बल्कि आने वाली नई सरकार की छवि और नैतिक आधार पर भी चर्चाएं शुरू कर दी है। इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर वर्तमान सरकार को भंग करने का फैसला स्पष्ट कर दिया है और इसके लिए औपचारिक सिफारिश भी दी जा चुकी है। 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाएगी और 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज है और बिहार की राजनीति तेज मोड़ में ले आ रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए सरकार अब पूरी तरह से सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन आरोपों की तिप्सी कम नहीं हो रही है। दूसरी ओर विपक्ष पूरी राजनीति बदलने के प्रयास में जुट गया है। राजद प्रमुख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी विधायकों के साथ लंबी बैठकें कर रहे हैं और हार के कारणों की पड़ताल जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनावी नतीजों को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि आगे की रणनीति बनाने और पुनर्गठन के संकेत दे रही है। तेजस्वी लगातार इस बात को पे जोर दे रहे हैं कि जनादेश को सम्मान देते हुए विपक्ष मजबूत भूमिका निभाएगा और जनता की अपेक्षाओं को केंद्र में रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसी बीच लालू यादव परिवार में फूट की खबरें ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया बयानों ने यह संकेत दिए हैं कि परिवार के भीतर वर्तमान स्थिति को लेकर मतभेद है। रोहिणी ने अपने ट्वीट और पोस्टर्स में के माध्यम से इस बात की ओर इशारा किया है कि पार्टी और परिवार दोनों में कुछ लोग निर्णय और नेतृत्व की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। इससे पार्टी कैडर और जन समर्थकों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या भविष्य में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति इस समय बड़े मोड़ और परिवर्तन काल से गुजर रही है, जहां एक तरफ एनडीए सरकार मजबूती के साथ शपथ की ओर बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष अपनी रणनीति को नई दिशा देने में लगा हुआ है। लेकिन मगनी लाल मंडल द्वारा लगाए गए पैसा बांटने के आरोप एक बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष था? यह प्रश्न अब सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बन चुका है, जिसका जवाब जनता, नेता और संस्थानों के तीनों के मिलकर ढूंढना होगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? पैसा बांटने के आरोप को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।